गुरुजी राधे राधे। हम लखनऊ से आए हैं गुरुजी। जी गुरुजी, जब से हम लोग आपसे जुड़े हैं तब से हम लोगों का जीवन ही बदल गया है। ये मेरे हस्बैंड हैं। पहले मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन ये नहीं करते थे, कहते थे तुम ढोंग करती हो। लेकिन जब से ये आपसे जुड़े हैं, गुरु दीक्षा लिए, तब से ये हमसे ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ। अच्छा। बस आपकी सब कृपा है गुरुजी। अब गुरुजी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लड्डू गोपाल जो घर पे हैं, तो हम लोग जैसे जब फास्ट नहीं, मतलब व्रत नहीं होता है, तो जो खाना बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं घर पे। लेकिन जब एकादशी के व्रत करते हैं तो हम लोग अपना वो व्रत वाला फरहार बनाते हैं। बच्चों के लिए जो खाना बनता है अलग बनता है। तो क्या दोनों का भोग लगाएं कि व्रत वाला लगाएं? दोनों का लगा सकते हैं, पर व्रत वाला विशेष लगाओ। जी। और गुरुजी, जैसे सावन होता है तो पहले मैं शंकर जी की बहुत पूजा करती थी, तो सावन में शिव तांडव मतलब पढ़ती थी। तो क्या अब मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं? हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेडीजें पढ़ सकती हैं? हाँ। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। जी, हम कानपुर से आए हैं। ये हमारी बहन है पूनम द्विवेदी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है। प्रणाम करो। इन्होंने कल हमें जाना, तो इन्होंने कहा बगैर हम दर्शन किए नहीं जाएंगे, हमें चाहे 10 बजे कराओ चाहे 11 बजे। तो ये आपको प्रणाम करी। इनके बच्चे जो शिवम द्विवेदी कानपुर से हैं, उनका एक सवाल है। बोला है उन्होंने कि गुरुजी से ज़रूर पूछना। यह है कि अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती हूँ बारा। ठीक। तो अंगद क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्या संशय था उनके मन में? अंगद जी को ये संशय था कि अंगद जी एक बार जब छोटे थे ना, जी, तो उनके पिता मीन्स बाली, अंगद के पिता जी, बाली जी, बाली ने अंगद को पढ़ने के लिए लंका भेजा था, क्योंकि बाली की और रावण की दोस्ती थी। तो पढ़ने के लिए वह लंका गए। जी, तो रावण का एक बेटा था, नाम था अक्षय कुमार। जी, जी, तो अक्षय कुमार को अंगद जी बहुत मारते थे। बच्चे थे ना, खेल खेल में बहुत मारते थे। अच्छा, तो एक दिन अंगद जी ने, अक्षय कुमार ने अपने गुरु जी से शिकायत कर दी, गुरु जी ये अंगद बहुत मारता है। जी, तो गुरु जी ने डांटते हुए कहा, क्यों रे अंगद, अक्षय कुमार को क्यों मारता है? आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा, और यदि अक्षय कुमार ने तुझे एक थप्पड़ मार दिया तो तू मर जाएगा। ये श्राप दे दिया। जी। तब से अंगद जी डर गए, रे राम राम, अभी ये तो एक में ही निपटा देगा हमें। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जाऊंगा और वहां अक्षय कुमार मिल जाएगा, यदि एक भी मार दिया तो श्राप के कारण। जबकि जा सकते थे। जबकि उनमें गए, बल बाद में गए, बल था, सब था, पर वो श्राप बाधा डाल रहा था। जी, जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही। मैं जून में आई थी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। मैं कानपुर से पूनम द्विवेदी बोल रही हूँ। तो पिछले बार मैं आई तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मैं आज रुकी सिर्फ आपसे बात करने के लिए। जी। जब से आपकी मैंने भागवत सुनी, साल भर हुए हैं, तब से मेरा जीवन बदल गया है पूरा। मेरे बच्चे भी आपके भक्त हो चुके हैं। बहुत सुधार आया गुरुजी। आप में खास बात तो कुछ है, क्योंकि हम लोग जब आते वृंदावन, कहीं जाने का मन नहीं करता है, सिर्फ गौरी गोपाल आने का मन करता है। चाहे अगर मैं सुबह ना आ पाई तो रात में ज़रूर आऊँगी। मैं सो नहीं सकती, 5 बजे मैं इंतज़ार करती हूँ कि सुबह 7 बजे मैं गुरुजी के दर्शन करूँ। ऐसा कुछ है आपके अंदर कि मैं वृंदावन इसीलिए आती हूँ कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करूँगी। जब जाऊँगी तो गौरी गोपाल में मैं एक चक्कर जरूर लगाऊँगी। पता नहीं गुरुजी, आपके अंदर मुझे कृष्ण भगवान दिखते हैं, साक्षात आपकी मूर्ति मेरे बांके बिहारी से मिलती है। ऐसा है गुरुजी, कृपा रखिए हमारे पर, हमारे परिवार पे। ऐसे भक्ति बनी रहे कि हम आपको, अपने बांके बिहारी को कभी ना भूलें, आपके द्वार पे आते रहें बराबर। खुश रहिए, खुश रहेगी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रणाम। हम अभी मेरठ से चले आ रहे हैं। सीधे मन में यही इच्छा थी गुरुजी से सीधे संपर्क हो जाए, मिल जाए, और हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। तुरंत सीधे आके खड़े हुए हैं आप द्वारे पर, और आपके दर्शन हो गए। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है।
रामायण में मैं पढ़ रहा था, लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं आया उसमें, रामचरितमानस में। ठीक और जबकि हम सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा का, हमेशा कहते हैं कि कोई भी रेखा भाई लक्ष्मण रेखा है ये, तो ये ऐसा क्यों है? वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। इसमें रामचरितमानस में तो नहीं है गुरुजी। कुछ चीजें जो उसमें हैं उसको इसमें नहीं रखा गया, जो इसमें है वो उसमें नहीं रखा गया। कुछ कुछ चीजें जो रह गई हैं वो, क्योंकि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने, जी जी जो वहां पे कहना रह गया था वो यहाँ कह दिया। जी गुरुजी। वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी। और गुरुजी मेरा परिवार आपसे पूर्ण रूप से समर्पित है आपके लिए। कुल 3-4 महीने से ही आपका मतलब ध्यान आया है और हम टीवी पर लगातार यूट्यूब पर आपको दर्शन करते हैं, देखते हैं। एक मेरा बेटा है अभिषेक, ये और कुछ पारिवारिक समस्याएं हमारी बहुत परेशान किए हैं। हम थोड़ा सा आपका एकांत में समय चाहते हैं गुरुजी। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे तो मिल मेरी लीजिए। पत्नी है, ये सब आपको राधे राधे करते हैं। तरुण कुमार जी का प्रश्न है, यूट्यूब पर इन्होंने ऑनलाइन प्रश्न भेजा है कि राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि भागवत कथा सुनने से मुक्ति होती है, तो क्या शिव पुराण कथा सुनने से मुक्ति या मोक्ष होगा? हाँ जरूर, भागवत श्रवण करने से भी मुक्ति होती है, पर जो गति भागवत दे सकती हैं वो शिव पुराण, सारे पुराणों की अपनी अपनी खूबियाँ। मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को ही नियुक्त किया गया। इसलिए परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो उन्हें सुखदेव भगवान शिव महापुराण भी सुना सकते थे, पर उन्होंने शिव महापुराण ना सुनाकर उन्होंने वो पुराण सुनाया जिससे 7 दिन में उनकी सदगति हो जाए। तो 7 दिन में सदगति दिलाने वाला कोई पुराण है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसलिए ये बात सुखदेव भगवान परीक्षित को सुनाकर उनकी मुक्ति करते हैं। और भागवत जी की महिमा बहुत सारी अन्य पुराणों में है। अब अन्य पुराणों में भी भागवत जी की महिमा गाई गई है। इसलिए सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, जिस पुराण में 10 लक्षण हैं वह भागवत पुराण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, जिसमें लक्षणों से पुराणों की पहचान होती है। तो भागवत जी में 10 लक्षण हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। ठीक है, व्यास जी को भी शांति भागवत जी के बाद ही मिली है। 17 पुराण लिखकर भी वह अशांत थे, पर भागवत जी लिखने के बाद उन्हें शांति मिली। तो लिखने वाले को शांति मिल रही है जिससे, तो सुनने वाले को भी शांति मिलेगी उसी से। इसलिए भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत जी की तुलना किसी पुराण से नहीं हो सकती। सभी पुराण अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हम ये नहीं कहते कोई छोटा है कोई बड़ा है, सारे पुराण श्रेष्ठ हैं अपनी जगह, पर भागवत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। प्रियंका मिश्र